की गाथाएं तुमको आज सुनाता हूं। तूफानों में डटे रहे जो, उनको शीश झुकाता हूं। मैं हूं अनंत भट्ट और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। आज देश ने अपने सेनापति को अंतिम अलविदा कह दिया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली के बरार स्क्वायर में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया। जनरल रावत की बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। आर्मी के सैकड़ों जवानों की मौजूदगी में जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। अपने जांबाज जनरल को आखिरी विदाई देने के इस मौके पर सेना और राजनीति के तमाम दिग्गजों के साथ साथ भारी संख्या में आम लोग भी पहुंचे। हर आंख नम थी तो साथ ही दिल में गर्व की भावना हिलोरे ले रही थी। बस यूं समझिए कि देश की सीमाओं को महफूज रखने वाले महायोद्धा के शौर्यपूर्ण जीवन की तरह ही उनकी अंतिम विदाई भी बेहद ओजपूर्ण थी। दिल्ली के बरार स्क्वायर में शोक और शौर्य के बीच उस लम्हे को बयां कर पाना मुश्किल है। कुछ लम्हे गुजरते नहीं बल्कि थम जाते हैं वक्त की आंख में आंसू बनकर। धस जाते हैं हमारे दिलों में शूल बनकर, बस जाते हैं हमारी जहन में याद बनकर, रह जाते हैं हमारी जिंदगी में गर्व की अमिट भावना बनकर। देश की राजधानी का आर्मी कैंट आज एक ऐसे ही लम्हे का गवाह बना जब देश ने अपने जांबाज जनरल को अलविदा कहा, एक आखिरी बार। जिसने अदम्य शौर्य को हथियार बना देश की रक्षा के मोर्चे पर जाने कितने ही युद्ध लड़े और जीते भी। आज वो सेनापति जब अपने आखिरी मोर्चे पर था, और इस मौके पर अपने सेनापति को अंतिम सलामी देने के लिए मानो सारी दिल्ली उमड़ पड़ी। आखिर किसने सोचा था देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत इस तरह से दोबारा दिल्ली लौटेंगे। भारत की सेना के जांबाजों ने पूरे सम्मान के साथ अपने सर्वोच्च सेनापति को विदाई दी। बेटियों ने आंखों में आंसू को थामा और पिता को अंतिम रुखसती दी। देश की रक्षा को अपना धर्म बनाने वाले, देश के नाम, नमक, निशान और इज्जत को अपना कर्म बनाने वाले, हर मंच, हर मौके पर शत्रु को चेताने वाले, भारत भूमि के लिए रक्षा की ढाल बन जाने वाले CDS जनरल बिपिन रावत। पंचतत्व में विलीन हो गए। एक शौर्यपूर्ण जीवन का ओजपूर्ण अंत हो गया।
शोक और शौर्य के बीच का ये पल वर्तमान की आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। हिंदुस्तान की धरती इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगी। आज के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर डोकलाम और गलवान तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक दुश्मन पर पड़ने वाला हर वार इस महायोद्धा की जीत का जश्न होगा। और जब जब भारतीय सेना के पराक्रम की बात होगी, अनायास ही सामने आएगा वो चेहरा जिसे हम गर्व से सीडीएस जनरल बिपिन रावत कहते हैं। अलविदा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत से पहले दिल्ली कैंट के उसी बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का अंतिम संस्कार किया गया। जनवरी 2021 से सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक का पद संभाल रहे थे वो। उन्हें मेजर जनरल रैंक देने को मंजूरी दी जा चुकी थी। जल्द ही उन्हें एक डिवीजन का प्रभार संभालना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज बरार स्क्वायर में परिवार की मौजूदगी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ भावभीनी विदाई उन्हें नतमस्तक हो गया। गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. पिता का जाना एक बेटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। मगर सलाम है ब्रिगेडियर लिड्डर की लाडली आशना को, जो पिता के गम में बेहाल होकर भी अपनी मां के साथ मजबूती से खड़ी रही। जिस पिता ने फूलों की तरह पाला, आज डबडबाई आंखों से उसी पिता के पार्थिव देह पर फूल चढ़ा रही है। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। ये उस पिता की बेटी है जिसने देश पर सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस बेटी की परवरिश एक ऐसे पिता के हाथों हुई जिसके लिए सबसे पहले देश होता था, सेना होती थी, अपना फर्ज होता था। आज अपने पिता को इस सम्मान के साथ विदा होते देख ये बेटी भी गर्व जरूर कर रही होगी कि ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की बेटी होना कितने गर्व की बात है। ब्रिगेडियर लिड्डर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। उन्हें दिसंबर 1990 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन किया गया था। ब्रिगेडियर लिड्डर ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ JKRF की एक बटालियन की कमान संभाली थी। उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक ब्रिगेड की कमान भी संभाली थी। उन्होंने सैन्य संचालन निदेशालय में निदेशक के रूप में काम किया था। तीनों सेना में सुधार के लिए उन्होंने व्यापक कार्य किए थे। ब्रिगेडियर लिड्डर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधक अभियानों में काफी काम किया। चीन की सीमा पर भी उन्होंने एक ब्रिगेड का नेतृत्व किया। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का रोड मैप तैयार करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जनवरी 2021 से वो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक थे। उन्हें मेजर जनरल रैंक देने को मंजूरी दी जा चुकी थी। जल्द ही उन्हें एक डिवीजन का प्रभार संभालना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देश के सपूत को विदाई देने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजित डोभाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर भी पहुंचे। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ सहित कई सैन्य अधिकारियों ने
शहीद ब्रिगेडियर को नम आंखों से विदाई दी। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी, अभिषेक भल्ला और जितेंद्र बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ भारतीय सेना के 11 अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी। देश को अपने इन सपूतों पर नाज है। आंखें भले ही नम हैं, परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। सपूत को पूरा देश नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है। दिल में एक कसक है, काश वो लौट आते, काश एक बार फिर से फोन की घंटी बज उठती। कहीं पिता को, कहीं पत्नी को, कहीं बेटी को, कहीं भाई को अपनों का इंतजार है। मुश्किल से 10 दिन पहले छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी लौटे थे हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत और सीडीएस बिपिन रावत के पीएसओ कमांडो विवेक कुमार ने अपने पिता से वायदा किया था कि वो जनवरी में फिर गांव आएंगे, लेकिन अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। विवेक कुमार अब हमेशा के लिए यादों में रहेंगे। परिवार में मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है 2 महीने की और मेरे भाई की वाइफ है, उनका 6 महीने का लड़का है। हमारा एक लौता सहारा था जो हमसे छिन गया है। तो सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूँ। विवेक की पिछले साल ही शादी हुई थी और उनका 6 महीने का बेटा है। शादी के महज 1.5 साल बाद ही विवेक दुनिया को अलविदा कह गए। 6 माह के मासूम के सर से पिता का साया उठ गया। नायक जितेंद्र कुमार को भी कुन्नूर प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवानी पड़ी। जितेंद्र कुमार सीडीएस बिपिन रावत की सुरक्षा में तैनात थे। जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामंदा गांव के रहने वाले थे। वो सीडीएस बिपिन रावत के पीएसओ थे। जितेंद्र की मौत की खबर लगते ही उनके गांव में मातम का माहौल पसर गया। जितेंद्र का 1 साल का बेटा भी है और एक बच्ची है। जितेंद्र के पिता शिव नारायण वर्मा को अपने बेटे पर नाज है। हालांकि उनका कहना है कि उनके घर का चिराग हमेशा के लिए चला गया। सर ऐसा कोई पता थोड़ी होता है। ऐसी कोई सूचना नहीं थी, ऐसी कोई अब कौन के ऐसा कभी हो कि भगवान का भी कोई करे ना चाहते हुए भी कभी नहीं सोचते हैं अपन तो कि अपना भाई की अपना भतीजा कोई मतलब ऐसा हो। बच्चों के लिए उसकी यही ही तमन्ना थी कि जिस चीज़ की मेरे को कमी रही वो कमी मेरे बच्चों को ना आए, और वो भी ये चाहता था कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करके आर्मी में ही जाए। हादसे में जान गंवाने वाले जवानों में दार्जिलिंग के हवलदार सतपाल राय भी शामिल हैं। दार्जिलिंग के रहने वाले हवलदार सतपाल राय सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निजी सुरक्षा गार्ड थे। सीडीएस रावत और उनके साथियों के निधन पर पूरा बंगाल गमगीन है। वहीं हवलदार सतपाल राय के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बेटी को अभी भी आस है कि उनके पिता लौट आएंगे। क्या बोली पापा? पापा बोल रहे थे कि कीजिए नहीं जाने, ड्यूटी जा रहे हैं बोले थे। और आपको कब पता चला? स्कूल से आ रहे थे, उसके बाद मामा ने बताया था। आप कितनी क्लास पढ़ते हैं? 3 क्लास 3 में पढ़ते। आगरा के सरन नगर में इसी घर में गमजदा पूरा परिवार तड़प रहा है। ये घर पृथ्वी सिंह चौहान का है। हेलीकॉप्टर हादसे में
विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की भी जान चली गई। बहन मीना चौहान उनकी तस्वीर लेकर उन्हें याद कर रही हैं। मीना सिंह कभी भीतर के कमरे में अपनी मां को ढाढ़स बंधाती है, तो कभी अपने पिता के आंसुओं को पूछने की कोशिश में जुट जाती है। बिल्कुल भी आज भी यकीन नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक पायलट था, होनहार था। 4 बहनों का सबसे छोटा भाई था, 4 बहनों का सबसे ज्यादा दुलारा था। मेरी बात 3-4 दिन पहले, 8-10 दिन पहले हुई थी बात उससे मेरी फोन पे। तो वो सब बहनों का जो भी काम होता था पूछता रहता था, दीदी कोई काम कराना हो तो बता दो, तो बता देते थे, तो वो काम करा देता था। और फिर जॉब भी उसकी लगी, तो जॉब के समय भी उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। कभी कोई छुट्टी ले जाता तो उसको नहीं मिल पाई, तो उस साल वो 15 दिन की छुट्टी लेकर के आया था। 31 सालों बाद उसने अपनी कलाई पे बहनों से राखी बंधवाई थी। साईं तेजा के घर में भी हर कोई इन तस्वीरों को ही निहार रहा है। पूरा गांव गमगीन है। लांस नायक बी साईं तेजा ने सीडीएस के पीएसओ के रूप में काम किया। साईं तेजा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी के अलावा 1 और 3 साल के 2 बच्चे हैं। लांस नायक बी साईं तेजा 11 पैरा एसएफ से जुड़े हुए थे। जून 2013 में शामिल होने वाले तेजा ने चीन के साथ सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक ऊंचाई पर अपनी सेवाएं दी। वो मणिपुर और नागालैंड में आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा रहे। मार्शल आर्ट, निहत्थे युद्ध और संचार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के एक्सपर्ट थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में राजस्थान के झुंझुनू का एक लाल भी शहीद हो गया। हादसे में शहीद हुए हेलीकॉप्टर के को पायलट स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव झुंझुनू के घरडाना खुर्द गांव निवासी थे। हादसे के समय इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और को पायलट स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप उड़ा रहे थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में आरपी दास की भी जान चली गई। जून 2006 में आईएएफ में शामिल होने वाले GWO आरपी दास एक फ्लाइट इंजीनियर थे जो ओडिशा के अंगुल के रहने वाले थे। प्रदीप ने जनवरी 2004 में वायुसेना ज्वाइन की थी। प्रदीप एक फ्लाइट गनर थे जो केरल के त्रिशूर के रहने वाले थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में प्रदीप भी नहीं बच सके। Presented by